स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टार्ट इंग्लिश। सॉरी, वेलकम बैक टू ऐसे टू छूट गया था। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। तो जैसे मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम लगे, किसी वर्ड में फेलियर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे, ना बचे आपके लिए, कहीं और आपको इसके लिए देखना नहीं पड़े। पर फिर भी अगर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है वो जो रह गया था, नहीं देखिए क्या था, पैन। पैन का मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह देखिए, मतलब एक ना बताया हूँ कि जो अभी जो लिखा जा रहा है, जितना लिखा गया है वो स्पेशली है ना प्रीफिक्सेस है, मतलब मेनली ना, सॉरी वो मेनली प्रीफिक्सेस है, यानी कि पहले आते हैं। और जितना आगे करो फोकस उसी उतना ही वर्ड होना चाहिए। ज़्यादा की करिएगा तो हर जगह लगेगा ना कि पैन मैंने तो ऑल बताया, पैन का मतलब तो ऑल बताया, तो हर जगह होगा क्या? नहीं, हर जगह लिख सकता। ठीक है। हाँ, तो पैन और देखिए सारे में लिखा हुआ, सारे में पैन, टोटल में पैन। तो देखिए पैनासिया है ना, पैनासिया का मतलब क्या होता है? अ क्योर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज और प्रॉब्लम, यानी कि वैसा बिल्कुल एकदम संजीवनी बूटी, एक दिए सब कुछ गायब। ठीक है। तो ये काफी कॉमन वर्ड, बहुत बार आ चुके हैं, पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। पैनासिया का मतलब क्या होता है? अ क्योर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, यानी हर तरह के, चाहे वो डिजीज हो या प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का। सॉरी, थोड़ा ध्यान दे दिया, बचा गिरते गिरते। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पैन था, पैन का मतलब क्या होता है? ऑल, यानी कि हर तरह के जो प्रॉब्लम को ठीक कर सके। ठीक। अब पैंडेमिक, पैंडेमिक आजकल तो जब कॉमन हो चुका है ड्यू टू कोरोना, यानी कोरोना की वजह से पैंडेमिक बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। पैन का मतलब ऑल होता है। और डेम का मतलब क्या होता है? पीपल, जैसे डेमोग्राफ, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो डेम का मतलब क्या होता है? यानी कि जो सारे। और पैन का मतलब ऑल, और डेम का मतलब लोग। और अंत में से ये सब क्या है ना कि आईसी जो होता है ना, बनाने के लिए भी, बनाने के एक एडजेक्टिव बनाने का तरीका है। ठीक है, आगे भी बताऊंगा। से बताते ओ यूएस बनाते हैं, कभी अंत में टी रहता है, ठीक है, कभी आईसी होता है। तो ये बनाने के एडजेक्टिव बनाने के वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू ऑल पीपल, जिसका संबंध किससे हो? पैन, डेम, पैन माने ऑल, डेम माने पीपल, जिसका संबंध है ना, जिसका रिलेशन किससे हो? सारे लोगों से। नेक्स्ट पैनोरमा। ठीक है, 2 मीनिंग है पैनोरमा के। ठीक है, पैन या परामा। ठीक है, कभी रामा और रामा, ठीक है, इस तरह मिलते हैं तो 2 मीनिंग होते हैं। पहला तो ये होता है, देखिए इसका मतलब होता है, ठीक है आगे बताओ, पैनोरामा का इसका मतलब होता है साइट, व्यू, इसका मतलब है साइट। और पैन का मतलब ऑल, यानी कंप्लीट, द कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का, स्पेशली लैंडस्केप, स्पेशली लैंडस्केप, यानी कि इसे है ना कि सूखी जमीन, है ना, कंप्लीट व्यू। यानी पैन का मतलब क्या था? ऑल, और ऑल का मतलब सब होता है ना, पूरा व्यू होता है। ऑल दोनों तरफ काम करता है, चाहे गिनत तो भी, ना गिनत तो भी, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, दोनों तरफ। ठीक है, ऑल पीपल, ऑल राइस, हर जगह चलता है। ठीक है, तो ऑल का मतलब कंप्लीट व्यू हो सकता है। अ कंप्लीट व्यू ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का ना पूरा व्यू, ऑल व्यू, कंप्लीट व्यू। ठीक है, ओरामा का मतलब क्या था? साइट होता है। ठीक है, आगे 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 वर्ड आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा ये होता है अ सेट ऑफ पिक्चर्स दैट शोज ऑल द इवेंट्स। ठीक है, अब आपके फोन में पैनोरामा मोड होगा, कैमरा में पैनोरामा मोड होगा। इसमें क्या होता है कि आप पिक्चर लेंगे, यानी उसका काम क्या होता है ना कि मतलब सारे के जितने भी उसको व्यूज नजर आ रहे हैं, उसमें नजर आ रहे हैं, उसको ना एक एक करके, है ना, मतलब एक चेन में, एक सेट में, मतलब कि अलग अलग, मतलब आप कभी फोटो क्लिक करके देखिएगा, क्या होगा? एक चेन में अलग अलग फोटो आएंगे, उसका काम है दिखाना कंप्लीट व्यू। अ सेट ऑफ पिक्चर्स, अ सेट ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर का सेट जो क्या दिखाता है? ऑल द इवेंट्स। मान लीजिए कि है ना कि बहुत जगह हिंदी समझते हैं, चित्रमाला। ठीक है, ऐसे कि मतलब कहीं पे है ना कि सिर्फ मतलब वीडियो नहीं, फोटो में दिखाते हैं हर एक इवेंट्स को। मान लीजिए कि कहीं पे प्रोजेक्ट दिखाना हो, वीडियो तो है नहीं, लेकिन फोटो पर ना लाइन बाय लाइन, है ना, लाइन बाय लाइन दिखा रहे हैं इसको। ये देखिए, ये समस्या है ना, इसके बाद है ना हर एक दिखा रहे हैं कंप्लीट व्यू। कंप्लीट व्यू यहाँ भी कंप्लीट व्यू नहीं है। तो है ना, यानी कि पिक्चर्स का वैसा सेट जो दिखाता, क्या दिखाता? सारे इवेंट्स।
थोड़ी लाइट की समस्या हो गई थी, ठीक हो गई। नेक्स्ट, पेंटिसोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल, शासन, ठीक है। पेंट का मतलब और, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, इस तरह सुने हो। तो पेंट मतलब क्या? ऑल, क्रेसी मतलब शासन। तो पेंटिसोक्रेसी का मतलब क्या? यूटोपियन कम्युनिटी इन विच ऑल रूल इक्वली। एक वैसा यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यानी कि बिल्कुल ऐसा सिर्फ माना हुआ, केवल माना हुआ। तो मैं देख लेता हूँ। कहाँ था हम लोग? कहाँ थे? ठीक। लेकिन यूटोपियन का मतलब क्या? सिर्फ माना, कल्पना किया हुआ, सिर्फ इमेजिन किया हुआ, जो मतलब रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। यूटोपियन कम्युनिटी जहाँ पे सभी लोग ना एकदम इक्वली शासन करते हैं। पॉसिबल है क्या कि यहाँ जहाँ पे सभी लोग का जो शासन बिल्कुल बराबर हो? ऐसा ऐसे सिर्फ मान सकते हैं कि जो पूरे दुनिया में सभी का अधिकार समान हो, सिर्फ मान ही सकते हैं ना, लेकिन मान सकते हैं। अब क्या? नेक्स्ट ना, पैंडेमोनियम, ठीक है। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। डेमन का मतलब क्या होता है? डेमन का मतलब एविल, शैतान, राक्षस। तो देखिए दो, इसका भी दो मीनिंग है। पहला तो ये है द होम ऑफ ऑल डेमन्स, क्योंकि पैन का मतलब ऑल और डेमन का मतलब डेमन खुद ही होता है। तो किसका होम? ऑल डेमन्स इन मिल्टन्स पैराडाइज। पढ़े? नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या है कि उसमें तो इसमें डिस्क्राइब किया गया क्या कि इसको पैंडेमोनियम को क्या माना गया? द होम ऑफ ऑल डेमन्स, यानी सभी डेमन्स का, सभी एविल्स का, सभी शैतान का, बदमाशों का घर माना गया उसमें, ठीक है। द पैंडेमन, हालांकि ठीक से मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, बस मेरा मतलब हाँ इस वर्ड के लिए जरूर पढ़ रहा हूँ, जितना मतलब इससे मतलब, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या? आ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, ठीक है। यह स्टेट मतलब कि जान ले कि पैंडेमन का भी नेक्स्ट मीनिंग ये है कि जहाँ पे हर जगह डेमन होगा, हर जगह डेमन होगा, राक्षस होगा हर जगह, तो क्या होगा? वो स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज, पूरा शोरगुल होगा। राक्षस कभी शांत रहता है क्या? क्लास में नहीं बोलते हैं अरे शैतान शांत हो जाओ, शांत थोड़ी है, शांत होते हैं ना, बिल्कुल शांत बैठे हुए। शैतान क्या होता है? कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसका सेकंड मीनिंग इसलिए होता है कि a state of great noise, यानी शैतान है मानेंगे नहीं, और प्लस कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। और मतलब शैतान का काम ही तो ये था ना, डेमन्स का काम क्या है? ना तो शांत रहना और ना क्लियर रहना, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसका है ना क्लियर, अक्सर आता क्या? स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, वैसा स्टेट जहाँ पे आपको ना काफी नॉइज, शोरगुल हो और कंफ्यूजन हो। अब शोरगुल होगा, नॉइज होगा तो कंफ्यूजन आम बात है। शांत रहेगा तब, शांत रहेगा तब ना क्लियर होगा, अब नॉइज रहेगा तो फिर तो कंफ्यूजन आम बात। नेक्स्ट, ठीक है। पैन क्रोम, पैन और क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। ये बताया था कि ये एडजेक्टिव बनाने का तरीका, आईसी, मतलब कई सारे वर्ड में होता है, ठीक है। तो पैन क्रोमैटिक, इसका मतलब क्या होता है? सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ ऑल कलर्स, सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ ऑल कलर्स। पैन का मतलब ऑल, क्रोम का मतलब कलर, यानी कि वैसा है ना कि वो कोई भी जो सभी कलर्स के जो लाइट के प्रति है ना कि सेंसिटिव हो, मतलब कि सभी कलर को एकदम क्लियर दिखा सके, सभी कलर को क्लियर दिखा सके। जैसे कि आपके फोन, अक्सर फोन में आते हैं डिस्प्ले वगैरह, है ना कि एकदम से मतलब एकदम क्लियर कलर, विविड कलर्स, एकदम साफ साफ हर एक रंगों को आप देख सकेंगे। देखिए क्या है ना, पहले कुछ टीवी था है ना केवल ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कभी देखते हैं उसमें हमने पर्दा लगा दिया ब्लू का, तो केवल ब्लू दिखाई दे रहा है। पर आजकल तो है ना कि एकदम हर एक कलर बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं कि पैनक्रोमैटिक का मतलब जो यानी कि एडजेक्टिव है, तो सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्या है? हर एक लाइट के है ना, हर एक कलर्स को, यानी हर एक कलर्स को तुम साफ साफ दिखा सके, ठीक है। एक खास यूज होता है ना कि मतलब फोटोग्राफी इन सब में होता यूज होता है। पैन आर्क, ठीक है। पैन मैंने और आर्क मैंने, इसका मतलब क्या? शासन, हालांकि फिर भी यही बात माना हुआ, ठीक है। पैन आर्क इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वैसा मतलब शासन जो सबके लिए, शासन सबके लिए, यानी कि यूनिवर्सल रूल। पैन आर्क का मतलब कहता है रूल सबके लिए। ये रूल किसके लिए? सबके लिए है। अगर इनकी बनाया हुआ है कोई रूल तो सबके लिए। पैन आर्क मतलब, पैन माने सब, आर्क माने रूल, तो यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि एकदम जो पूरी दुनिया में के लिए हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरा में उगता तो पूरी दुनिया को लगता है। पैन आर्क का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल
रूल, यानी कि जो रूल यूनिवर्सल हो सबके लिए। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा यूनि, यूएनआई। यूनि का मतलब क्या था, वन या सिंगल, ठीक है, या कंबाइंड। इसे एक बोलते हैं यूनिटी, एकता। एकता मतलब संख्या में तो एक नहीं, पर क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। देखो तीसरा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक तो वो मतलब वो जो होता है स्कूल यूनिफॉर्म, वो जानते हैं। उसके अलावा क्या था, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, दैट रिमेन्स सेम इन एवरी कंडीशन, जो हर कंडीशन में सेम रहे, बदले नहीं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, जो कभी बदले नहीं, बिल्कुल पढ़े हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, यू है ना, यूनिक फॉर्म, इसका फॉर्म का हमेशा एक रहो, इसका यूनिक, जिसका फॉर्म क्या हो हमेशा एक हो, यूनिक फॉर्म, ठीक है, जो कभी नहीं बदले। अब यूनिफॉर्मिटी तो इसी का नाउन है, वो यूनिफॉर्म क्या एडजेक्टिव, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन क्या गति, नाउन के, मोशन नाउन है, नाउन के पहले जो होता है एडजेक्टिव है बेसिकली, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ITY बहुत जगह जोड़ते हैं, ठीक है। प्योर, प्योरिटी है ना, शुद्ध, शुद्धता, हमारे हिंदी में इस तरह होता है, तो अंग्रेजी में प्योर, प्योरिटी, क्लियर, क्लियरिटी होता है इस तरह। तो वही है, बस कुछ ना, इसमें क्या होता है कि जो जो रिमेन्स, जो क्या रहे, जो सेम रहे हर कंडीशन में, उसी का यूनिफॉर्म कहते हैं। अब वो स्टेट, द स्टेट है ना, वो अवस्था जिसमें क्या है, कोई चीज हमें ना, दैट रिमेन्स रेगुलर एंड कांस्टेंट, यानी सेम रहे, क्या रहे वो, रेगुलर एंड कांस्टेंट, जो बिल्कुल रेगुलर रहे, बिल्कुल जो स्पीड से चल रहा है, जो चल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट, स्थिर, बिल्कुल ना बदले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनियन, यूनियन और यूनिटी, ठीक है। अगर कंफ्यूजन बाकी तो क्लियर हो जाएगा, नहीं है तो फिर ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक संघ, यूनियन का हिंदी का संघ है, और यूनिटी का एकता। तो संघ क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, एक जो फॉर अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ये यूनियन क्या होता है, एक है ना ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या, फॉर अ पार्टिकुलर, यानी कि कुछ खास लोगों का ग्रुप होता है ना, जिसमें कि बोलते हैं लेबर यूनियन है, मजदूर संघ, जैसे ड्राइवर यूनियन है ना, ड्राइवरों का केवल संघ, इस तरह का ना, मतलब सारे जिसमें मेडिकल वाले बना के रखे हुए यूनियन, यानी हर तरह के, हर फील्ड में रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे है ना, किसी सरकार से, किसी से है ना, इसकी कुछ डिमांड पर से अकेले मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब सारे मान ली कि सारे के सारे उठ के चलाएंगे, यूनियन आ जाएंगे यूनियन में, अब तो मिलना मुश्किल, अब तो डालना मुश्किल होगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एक संघ होता है, और यूनिटी का होता है तो हमारा फीलिंग, ठीक है, एक होने का, द स्टेट ऑफ बीइंग इन अग्रीमेंट, और कॉमन फीलिंग, या तो कौन सा अवस्था, क्या होने का, अग्रीमेंट में, एकदम अग्री होने का अवस्था, ठीक है, सहमत होने का, या फिर एक है ना कि कॉमन फीलिंग। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य, जैसे बोलते बॉयज, सारे को बोल सकते हैं, बॉयज का मतलब सारे सारे बॉयज हैं। अब नाम लेंगे तो ना, रामशंकर तो ना अलग अलग हुआ, तो कॉमन नाम इसी को बोलते हैं। तो कॉमन फीलिंग का मतलब क्या, जो फीलिंग सब में हो, जो फीलिंग सब में हो, इसे बोलते हैं लड़का सब में, भले अलग अलग नाम है, ABCD नाम अलग अपना जगह पे रख दिए, लेकिन सब में क्या है, एक बात कॉमन, एक सारे था लड़के। तो कॉमन फीलिंग मतलब क्या, सारे में कॉमन फीलिंग हो, ठीक है, यानी कि सब एक हैं, जो बात बोल रहा मैं बोल रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं। नेक्स्ट यूनिसन, सॉरी इसका मतलब क्या, यूनिक, यूनिक इसका मतलब क्या, सिंगल। यूनिक सब जानते हैं, द ओनली ऑफ इट्स, मैं कुछ बेसिक वर्ड बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जिनको अगर फिर भी अगर देखें, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तब तो प्रॉब्लम बाकी जरूर होगा, ठीक है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो काफ़ी हद तक ये बहुत प्रॉब्लम कम लगेगा आपको, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो प्रॉब्लम काफ़ी लगेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कुछ बेसिक वर्ड भी लिख देता हूँ कि आपके मतलब आपको उसमें भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जानते हैं कि बेसिक में क्या होता है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में जानते हैं कि वर्ड से सब ना पढ़ाने नहीं जाते हैं, और आप ये बात जानते हैं अगर पढ़ेंगे तो, और अंग्रेजी का तो खैर गवर्नमेंट स्कूल में क्या कंडीशन है, ठीक है। ध्यान रखिए, यूनिक मतलब क्या, दो ओनली ऑफ इट्स टाइप, यानी अपने प्रकार का एक ही नमूना, एकदम नहीं बोलते हैं ये तो एकदम यूनिक, यूनिक पीस है, यानी कि ऐसा कॉल कोई है ही नहीं, आप भी बन सकते यूनिक, करिए मेहनत, ठीक है। दो ओनली ऑफ इट्स टाइप, अब अपने टाइप का केवल एक, ठीक है। अब यूनिसन, यूनि मतलब क्या, सिंगल सन,
इसका मतलब होता है क्या, द स्टेट इन विच, है ना, वैसा अवस्था, वैसा स्टेट जिसमें क्या था, समथिंग अकर्स और डन टुगेदर, यानी वैसा स्टेट जिसमें क्या कुछ होता है या फिर कुछ किया जाता है, क्या, साथ साथ। मान लीजिए ना बहुत एक साथ लोग बजाय ताली, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सारे लोग ना यूनिसन, है ना, यूनिसन में, ध्यान रखिएगा यूनिसन के पहले इन फिक्स होता है, यूनिसन के पहले इन फिक्स होता है प्रीपोजिशन, ठीक है, कि सारे लोग ना मतलब बोलते हैं ना साथ साथ एक स्वर में एक लय में, ठीक है, यानी कि सभी ने एक लय में गाना गाया, ठीक, सभी ने साथ साथ, है ना, एक स्वर में, मतलब अलग 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 अलग, ठीक है। तो यूनिसन का मतलब क्या था, साथ साथ, ठीक है। वैसा द स्टेट इन विच समथिंग अकर्स, जो कुछ होता है अपने आप हो जाए या फिर किया जाए, या और डन या किया जाए कैसे, टुगेदर, यानी साथ साथ किया जाए, ये साथ साथ हो, यानी एक साथ हो। ध्यान रखिएगा इसके पहले यूनिसन पहले इन आता ही आता है, अकेले प्रयोग होता नहीं, ठीक है, ये बात भूलिएगा नहीं, अकेले प्रयोग होता नहीं। तो यूनिसेलुलर, ठीक है। अब यूनि का मतलब क्या, सिंगल, और सेल का मतलब जानते हैं, सेल क्या होता है, एक तो होता है वो बैटरी वाला और एक हमारे अंदर, तो इसका मतलब क्या, सिंगल सेल, ये क्या है, एडजेक्टिव बनाने का तरीका है, ठीक है, सोलर, है ना, पार्टिकुलर, एडजेक्टिव बनाने का तरीका है, एल अंत में होता है। बताऊंगा धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से, जल्दी कहाँ, आराम से, लॉकडाउन है, कौन सा जल्दी एग्जाम का है ना। तो यानी कि हैविंग ओनली वन सेल, जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, हमारे बॉडी में भी होता है, पता नहीं, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनि डायरेक्शनल, ये क्या, फिर से एडजेक्टिव बनाने का तरीका, कभी एल, धीरे शायद बताऊंगा धीरे धीरे वो क्या क्या नियम है, ठीक है। यानी कि यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या, मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा, जो घूम रहा हो कहाँ, सिर्फ एक ही, मतलब इधर घूम रहा तो इधर घूम रहा, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। यूनि का मतलब क्या, सिंगल, और डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा, जो एक ही दिशा में घूम रहा हो। आते हैं यूनिलैटरल, यूनि का मतलब क्या, सिंगल याद होगा, बाईलैटरल याद है, मल्टीलैटरल मतलब क्या आता है, किसी साइड, इन्वॉल्विंग ओनली वन साइड, इसमें ना एक बने एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, होता है ना कि मान लीजिए कि अकेले कोई काम, मतलब मीटिंग हुआ, द्विपक्षीय मीटिंग, है ना, बाईलैटरल समझौता, पैक्ट, इस तरह का। मल्टीलैटरल, तो यह यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, और लैटरल का मतलब साइड, यानी एक पक्षीय, इन्वॉल्विंग ओनली वन साइड, जिसमें केवल एक ही साइड शामिल हो, इन्वॉल्व हो, या फिर समथिंग, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, समथिंग डन, समथिंग डन, समथिंग डन एंड बाय वन पर्सन, अ ग्रुप, ठीक है, समथिंग डन बाय वन पर्सन, ये भी कर सकते हैं इसको, कि मतलब कि एक पर्सन के द्वारा किया गया या फिर एक ग्रुप के द्वारा किया गया, ठीक है, एक ही ग्रुप। यूनि का मतलब क्या, सिंगल। अब नेक्स्ट हमारा क्या, यूनिसेक्स, यूनि का मतलब क्या, सिंगल, यूनि का मतलब क्या, सिंगल। अब इसका मतलब क्या होता है कि डिजाइन, देखिए जैसे कि बहुत सारा होता है ना, सिंगल, डिजाइनेड फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, ठीक है, डिजाइनेड फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, यानी कि इससे देखिए अक्सर देखोगे ना किसी की, मतलब कुछ मतलब होते हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, सब होता है, क्या होता है ना कि लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होता है ना जो सारे पहन सकते हैं, जैसे यूनिसेक्स कैप, यानी कुछ ऐसा टोपी होता है जो आप भी पहने हम भी पहने, नहीं मतलब लड़का लड़की सभी के लिए, ठीक है, जो डिजाइन किया गया किसके लिए, फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, सभी के लिए, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोलते हैं यूनिसेक्स जैकेट। और ऐसा बोले कि इट्स अ यूनिसेक्स जैकेट, यह एक यूनिसेक्स जैकेट है, कहने का मतलब कि लड़का लड़की सब के लिए है, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़कियों का जैकेट पहन के घूम रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़कों का जैकेट पहन घूम रही है, ठीक, कुछ मतलब सैंडल्स वगैरह शूज होते हैं इस तरह का। तो यूनिक का मतलब क्या, सिंगल, एक बात देख लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इसका फॉर्म हमेशा सेम रहे, चेंज नहीं हो, इसी का नाम है। यूनियन का मतलब क्या, एक और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ना कि एक खास लोग का, जैसे लेबर यूनियन, ड्राइवर यूनियन, इस तरह का। यूनिटी मतलब क्या, हमारी एक एकता, बहुत सिंपल सा, वैसा स्टेट जिसमें हम ना कि हमेशा हमारे बीच कॉमन फीलिंग हो या फिर अग्रीमेंट हो। यूनिक मतलब क्या, अपने टाइप का अकेला नमूना। यूनिसन का मतलब क्या, इसके पहले इन फिक्स होता, ध्यान रखिएगा, वैसा स्टेट जिस, द स्टेट इन विच समथिंग अकर्स और डन टुगेदर, इसमें या तो अपने कुछ होता है या फिर किया जाता है एक साथ मिलकर। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल वाला, हैविंग ओनली वन सेल। नेक्स्ट बात क्या है, यूनि डायरेक्शनल, यूनि का मतलब क्या, सिंगल, डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा, मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर क्या हमारा
यूनिलैटरल जो ना ये एक पक्षी है, ठीक है, जिसमें केवल एक साइड शामिल हो, एक ग्रुप शामिल हो, है ना, बाकी कोई नहीं हो। कैसे होता? बायलैटरल था, दो साइड वाला। ट्राइपार्टाइट था, ठीक है, याद है? तीन मतलब जिसमें त्रिपक्षीय का क्या क्या था, याद है? मेहनत तो है, उम्मीद है, नहीं उम्मीद नहीं है, थोड़ा भरोसा, मेहनती है। ट्रीपार्टाइट, ठीक है, याद होगा तो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रीपार्टाइट मतलब क्या होता है ना? ट्राइलैटरल नहीं होता, ट्रीपार्टाइट होता है, बताया हुआ है। तो यानी कि तीन साइड वाला, तीन पक्ष वाला, या फिर उसने समथिंग डन बाई वन पर्सन, कुछ जो किया गया किसके द्वारा? एक पर्सन द्वारा किया गया हो, या फिर एक ग्रुप द्वारा किया गया हो। यूनिसेक्स मतलब क्या? जो डिजाइन किया गया बोथ मेन एंड वीमेन, चाहे लड़का लड़की है ना, सबके लिए हो। माने कोई जैकेट है, सब पहनो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यूनि से देखते हैं, ठीक है। यूनि साइकिल, ठीक है, यूनि का मतलब क्या? सिंगल, और साइकिल मतलब साइकिल। बाईसाइकिल मतलब क्या होता है? इसमें ना दो चक्के, टू व्हील, ट्राई साइकिल तीन चक्के वाले, तो वह यूनि मतलब सिंगल, यूनिसाइकिल नहीं, और वन व्हील साइकिल नहीं, एक चक्के वाले साइकिल, वन व्हील। नेक्स्ट क्या हमारा? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल, कॉर्न हमारा, मेरे हिसाब से ना यहाँ पे सी की जगह एच होना चाहिए था, क्योंकि इसका है भी मीनिंग वही है। कैसे? अ वाइट हॉर्स, एक वाइट हॉर्स दैट हैज अ हॉर्न ऑन इट्स फॉरहेड। देखे होंगे मतलब कहानियों में, है ना, कि फेरी परियों कहानियों में, फोटोज वगैरह में देखे होंगे, एक वाइट क्या होता है? एक होता है वाइट घोड़ा, वाइट हॉर्स, सामने होते हैं एक ही सिंग होता है सामने से निकले हुए, उसी को क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। किसी की कल्पना में होता है, इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं है। पर यूनिकॉर्न होना चाहिए था, क्योंकि हॉर्न का मतलब सिंग होता भी है, सिंगल सिंग वाला पार्ट यूनिकॉर्न है, ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या? अ वाइट हॉर्स दैट हैज, मतलब जिसके पास क्या है? अ हॉर्न ऑन इट्स फॉरहेड, वो भी बीच में होता है, फॉरहेड में होता है, यूनिकॉर्न, है ना, यूनिकॉर्न बोल सकते हैं। अलग लग तो रहा है कि कुछ इस तरह बनाया गया होगा, यूनिकॉर्न, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ देखिए, यूनाइट और यूनिफाई दोनों वर्ब है। तो बट यूनाइट का मतलब क्या था? टू ज्वाइन टुगेदर। यहाँ ज्वाइन का मतलब क्या होता है ना? जुड़ना, जुड़ना। और इसमें जो ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जुड़ना यानी खुद, ठीक है, एक होना। इसका मतलब होता है, यूनाइट का मतलब होता है एक होना, यूनाइट का मतलब होता है एक होना, और यूनिफाई का मतलब एक करना। यहाँ जो ज्वाइन का मीनिंग, क्योंकि ज्वाइन का दोनों मीनिंग होता है, जोड़ना भी होता है यानी किसी और को जोड़ना भी होता है, और खुद जोड़ना, खुद जुड़ना भी होता है। जुड़ना बोलते हैं ना कि आप इसको कंपनी को ज्वाइन करिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, ठीक, ज्वाइन करिए। तो क्या होता है कि थोड़ा सा यूनाइट का मतलब खुद जोड़ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यूनिफाई का मतलब जोड़ना। मीन्स का मीनिंग क्या? टू जॉइन सेपरेट पार्ट्स, यानी जो अलग अलग जो पार्ट्स है उनको जोड़ना, क्या करने के लिए? टू मेक वन, यानी एक बनाने के लिए, यानी एक बनाने के लिए अलग अलग जो पार्ट्स जो है ना, कि मतलब बिखरे हुए हैं, उनको जोड़ना, यूनिफाई। एफ आई का ना आई एफ आई होता है वर्ब, बहुत सारे में से वेरीफाई, नलीफाई, प्योरीफाई वर्ब होता है। धीरे धीरे आगे बताऊंगा वो भी, ठीक है, जानते हो तो अच्छा। यूनाइट, यूनाइट का मतलब क्या? टू ज्वाइन टुगेदर, खुद जुड़ना एक साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? थियो। थियो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओ साइलेंट है। साइलेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब क्या होता है? गॉड। जहां बगल में एक और वॉल मिलता है वहां पे ओ छोड़ देता है, और नहीं तो चलता है। थियो थियो मतलब इसका संबंध है गॉड से, रिलेशन से, ठीक है। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब क्या? थियो का मतलब क्या? गॉड, लॉजी का मतलब क्या? साइंस, स्टडी। इसका मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, किसका? देखिए, थियो का मतलब गॉड, और लॉजी का मतलब साइंस, स्टडी। भगवान को तो पढ़ेंगे नहीं, भगवान को पढ़ने का मतलब क्या? धर्मों को पढ़ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है, ठीक है। यानी कि भगवान का लॉजी, बायोलॉजी, जीव का लॉजी, आगे है ना, ये बनाओगे इस पे भी अलग, बिल्कुल अलग, ये काफी लंबा छोड़ा रहेगा, बड़ा है, ठीक है। अब देखें, थियोक्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या था? शासन, यही पढ़ना है, जैसे कि मोनोक्रेसी, है ना, इस तरह का। तो किसका क्रेसी? भगवान का शासन। थियो मतलब गॉड, और क्रेसी, क्रेसी नहीं शासन। ये पहले से लाइन लाइन नजर आ रहा है क्या? ये काम कर, मैं ठीक कर दे रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यह है कि बता रहा हूँ। ठीक हो गया? हाँ लगभग ठीक हो गया।
ये क्या है ना, मुझे वीडियो दोबारा शूट करना पड़ गया। इसके क्या है कि एक छोटा सा पंखा है यहाँ पे लगा हुआ था, सामने थोड़ा सा हवा लगता है पर वो बहुत साउंड करता है, और वो मैंने पंखा ऑफ नहीं किया, पूरा वीडियो शूट कर डाला। अब साउंड आ रहा था तो मुझे लगा कि इससे ना कि सर आवाज आ रहा है, रहने दे, क्या सब पढ़ने लग रहा है, घन आवाज आ रहा है, साउंड भी आ रहा था पर आवाज उसका भी आ रहा था। तो मुझे फिर से करना पड़ गया, इसीलिए लाइन दिया हुआ मैंने हटाया नहीं, ये बोर्ड मैंने रखा, ये लास्ट वाला था, ठीक है। ये मुझे लास्ट वाला बात पहले बीच वाला पहले है ना, आगे पीछे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थियोक्रेसी यानी थियो मतलब किसका, गॉड का शासन। तो गॉड तो खुद आएंगे नहीं, तो क्या है ना कि कौन करेगा शासन, बाय प्रीएस्ट, पुरोहित, पूजा पाठ कराने वाले, किनका शासन, प्रीएस्ट का, ठीक है। अब थियोसेंट्रिक, थियो मतलब गॉड, सेंटर माने सेंटर माना सेंट्रिक, केंद्र, सेंटर सेंट्रिक। आईसी क्या है बताया था कि ये एडजेक्टिव बनाने का तरीका है, एडजेक्टिव जैसे कि है ना कॉमिक, इस तरह का बनते हैं एडजेक्टिव बहुत सारे, पर है ना थियोसेंट्रिक है ना कि जो सेंटर क्या है, गॉड हो, यानी कि एज्यूमिंग क्या मान रहा हो, जो गॉड टू बी द सेंटर, भगवान को मानता हो तो वही केंद्र है, सब कुछ सेंटर है, हर चीज का सेंटर सब कुछ भगवान ही है, भगवान को सेंटर मानने वाला एडजेक्टिव है। एज्यूमिंग क्या मान रहा हो, भगवान द गॉड टू बी द सेंटर, भगवान को मान रहा हो, क्या मान रहा हो, द सेंटर, सब कुछ क्या है, भगवान ही, एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। थियोगामी बहुत कॉमन सा, समझ गए, गैमी का मतलब क्या, शादी, और थियो का मतलब क्या, भगवान, तो भगवान के द मैरिज ऑफ गॉड्स, भगवान की शादी, इसलिए होना जरूरी, अकेले शादी करेंगे नहीं, हाँ कभी बहुत सारे पूजा पाठ में अकेले अकेले होता है शायद, पता नहीं, ठीक है। थीस्ट, अब देखिए यहाँ पर ओ के बगल में जी, ओ के बगल में सी, ओ के बगल में सी, ओ का बगल में एल, कहीं पे कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल नहीं मिला, तो रह गया ओ, रह गया। अब क्या मिल गया बगल में, आई वॉवेल, तो ए ओ चला गया, लेकिन यहाँ पे ओ है। थीस्ट इसका मतलब क्या, भगवान। आईएसटी मतलब क्या, वो काम करने वाला, आईएसटी का अंत में क्या होता है, वो काम करने वाला, बायोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट अंत में होता है आईएसटी। तो भगवान को करने वाला, क्या करने वाला, भगवान को क्या कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं क्या, नहीं ना, भगवान को या तो हाँ या ना, क्या मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ठीक है। एक और होते हैं एग्नोस्टिक्स, ये मानने वाले, वो होते हैं, वही दोनों। थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या, वन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, जो मानता हो कि भगवान है, ठीक है। एक होते वो लोग जो मानते हैं कि भगवान है, एक होते वो लोग जो मानते हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस है मतलब यही मानते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जिनका मतलब जो ओपिनियन होता है वो कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब कि देखो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में कोई मेरे पास ना तो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ना कुछ, उनको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक्स, ठीक है। तो थीस्ट मतलब क्या, मानने वाला। देखिए ए लगना या एंटी, ए या एंटी, इसका मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। हिंदी में भी, हिंदी में नहीं है धर्म अधर्म है ना, इस तरह का। तो अथिस्ट, अथिस्ट का मतलब क्या, भगवान, जो इसका मतलब मानने वाला, इसका मतलब उल्टा मतलब क्या, नहीं मानने वाला या एंटीथिस्ट। आपसे खुद से लिखना होता है अथिस्ट, यही लिखिए, क्योंकि बहुत आपको नहीं यही मिलेगा, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, खुद से लिखे तो यही लिखिए, है ना, छोटा सा में काम हो जाता है। इसको हिंदी में बताइए आस्तिक, थिस्ट माने आस्तिक, भगवान को मानने वाला, इसका मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। तो ना थीस्ट या एंटीथिस्ट, वन हु डजंट बिलीव, वो ये नहीं मानता कि भगवान है, वो नहीं मानता कि भगवान गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कि भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आस्तिक और ये नास्तिक, ये मानने वाला नहीं मानने वाला। अब पैन, पैन का मतलब क्या, और थियो का मतलब क्या, गॉड, पैन यानी कि सभी गॉड। अब सभी गॉड कहाँ मिलेंगे, किसी न किसी, जहाँ पे सभी गॉड करने का मतलब क्या, अ टेम्पल, एक मंदिर डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, वैसा टेम्पल लेकिन सभी देवताओं का एक मंदिर, ठीक है। जब मान ली कोई मंदिर बनाए, सारे देवता बनाते हैं उसमें, उसे क्या कहते हैं, पैंथियन। पैन मतलब ऑल, अभी पता है, पैन का मतलब ऑल, थियो का मतलब गॉड से, तो ना सर्वेश्वर मंदिर कुछ इस तरह हिंदी बोलते हैं, जहाँ पर सारे देवता होते हैं, सभी भगवान का मंदिर। अब देखिए यहाँ पर पैंथीज्म, इससे पहले इसको देखिए, पैंथीस्ट, थीस्ट मतलब क्या, आस्तिक, भगवान को मानने वाला। और पैन का मतलब क्या, सब, यानी सारे भगवान को मानने वाला। वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, सारे भगवान को मानता है। कुछ होता है ना, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ एक दो को मानते हैं ना, कुछ अति में रहते हैं, काम नहीं ये वाला है, ये तो है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला सही, ये नहीं है, वो नहीं। पैंथिस्ट का मतलब क्या, भगवान को मानने वाला, किसको, कौन सा भगवान, पैन, ऑल, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, है ना, पैंथिस्ट, सारे भगवान में आस्था रखने वाला।
और पैंथीज्म, ठीक है, जिस तरह IST लग के काम को करने वाला बनता है, ISM बन के, दोनों का दोनों नाउन है, ये विचार होता है ISM, ये विचार है। इसे ना कि विचार करने का मतलब कि हिंदी में स्पेशल शुरू होता है अंत में होता है वाद से, इससे कि होता है धर्मवाद, ये वाद, वो वाद, समाजवाद, है ना, इस तरह का होता है। उस तरह अंग्रेजी में ISM होता है। ISM करने का मतलब क्या है? द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, ये विश्वास कि भगवान हर चीज में है, भगवान कण कण में है। ये मानना कि द गॉड, वो विश्वास, द बिलीफ दैट, कि जो भगवान होते हैं कहाँ? ऑल नेचुरल थिंग्स, यानी कि हर जगह भगवान है। तो ये वो विचारधारा, ये भगवान का मतलब कि सब भगवान को हर जगह मानने का विचारधारा, ये भगवान को हर जगह, सॉरी, ये सभी भगवान को मानने वाला, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। जरूरत पड़ने पे ए एंड द आर्टिकल का रूल है, इस तरह के प्रयोग हो सकते हैं कि ही इज अ पैंथिस्ट, वो मानता है कि सारे भगवान है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लें। थियोलॉजी किसका? स्टडी ऑफ रिलीजन, साइंस, और ये धर्म, भगवान। एक क्राइसिस वाला शासन, अथियो का मतलब गॉड, सेंटर वाला केंद्र, अथियो का मतलब गॉड, गैनी का मतलब शादी, इसका मतलब गॉड, थिस्ट मन, IST का मतलब क्या? काम करने वाला, और AINT मतलब उल्टा होता है, अपोजिट, वो मतलब ये वन हु बिलीव्स दैट, जो मानता हो भगवान होते हैं, आस्तिक, और ये नास्तिक, जो नहीं मानता भगवान होते हैं। पैंथियन का मतलब क्या? एक है ना, सभी देवताओं का मंदिर। पैंथीज्म का मतलब क्या? वैसा विश्वास, ये मानना भगवान हर जगह है। और पैंथिस्ट का मतलब जो सभी भगवान को मानता हो। तो ठीक है, अब मिलेंगे, फिर मंडे को मिलेंगे, और सप्ताह में एक दिन बस गैप रहेगा संडे को, और बाकी आपको 6 दिन आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। काम अच्छा लग रहा हो, अगर फिर भी किसी वर्ड में आपको अगर लगता है प्रॉब्लम है, तो है ना, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डील करने की मैं डील कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगे, प्रॉब्लम के साथ समझ नहीं पाए, या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। और जितना लाइक्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट है, जितना लाइक्स है ना, उससे अधिक शेयर होना चाहिए, व्यूज है ना, उससे शेयर होना चाहिए, अगर अच्छा लगता हो तो, क्योंकि है ना कि एक रिक्वेस्ट है, और जितना आप अधिक करेंगे उतना ही मुझे भी बेहतर करने का अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक। ओके, थैंक यू।